नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान ने ब्रीम्स अस्पताल का किया दौरा, न्यू टेक्नोलॉजी के तहत उद्घाटित कैथ लैब की समीक्षा की। कर्नाटक राज्य के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र द्वारा मूल्य वृद्धि के खिलाफ बेंगलुरु में किया विरोध प्रदर्शन। मैं बड़े धमकियों से डरने वाला बेटा नहीं, कुमार अन्ना का इतिहास सामने कर दो, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र के देवगिरी किले में आग लगने की घटना के बाद बवाल, ज्वलनशील सामान अंदर लाने पर रोक लगाने की मांग। एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए वक्फ अधिनियम को बताया असंवैधानिक। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 16 अप्रैल को बीदर के ब्रीम्स अस्पताल में नई टेक्नोलॉजी के तहत कैथ लैब का उद्घाटन हुआ। बीदर दौरे पर आए कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीदर के नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान रिमोट के माध्यम से इस कैथ लैब का उद्घाटन किया। इसके बाद कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने ब्रीम्स अस्पताल में इस कैथ लैब का दौरा किया और यहां पर रखी गई न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनों की समीक्षा की। इस अवसर पर बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस, ब्रीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर शिवकुमार शेटकर, यूथ लीडर अरशद खान के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर रहीम खान, मोहम्मद गौस, अरशद खान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान ने मीडिया से बात की और इस कैथ लैब के उद्घाटन के बारे में और अन्य कार्यों के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक राज्य सरकार की मूल्य वृद्धि पर भाजपा के सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में कांग्रेस द्वारा बेंगलुरु शहर के फ्रीडम पार्क में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि की निंदा की गई। कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि समेत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। यह एक बेशर्म सरकार है और भाजपा और जेडीएस में विरोध करने की कोई नैतिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनमें कोई सम्मान और गरिमा होती तो वे विरोध नहीं करते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुके के श्रीमले महादेश्वर बेट्टा में बुधवार को दान पेटी काउंटिंग की गई, जिसमें 3.26 करोड़ रुपए जमा हुए। उल्लेखनीय है कि यह पिछले 35 दिनों में जमा हुआ दान है। मले महादेश्वर पहाड़ी पर बस स्टैंड के पास व्यवसायिक परिसर में रात 10 बजे तक दान पेटी की गिनती जारी थी। इस पर बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव रघु ने कहा कि राज्य सरकार की निःशुल्क यात्रा योजना, शक्ति योजना, जो कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसमें अमावस्या, सरकारी अवकाश, उगादी मेले और विभिन्न त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3.2 करोड़ रुपए नकद, 47 ग्राम सोना और 2.2 किलोग्राम चांदी का चढ़ावा एकत्रित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि बटुए से 5.9 लाख रुपए, 11 विदेशी नोट तथा 2000 रुपए के 20 नोट बरामद किए गए, जो प्रचलन में नहीं थे। विजयनगर जिले के होसपेटे में तुंगभद्रा बांध के पास एक पहाड़ी में बुधवार शाम को आग लग गई और अग्निशमन कर्मी और वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा संदेह है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगाई होगी या फिर सिगरेट या बीड़ी से आग लगी होगी। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। तुंगभद्रा जलाशय के पास पहाड़ियों के एक श्रृंखला है और एक पहाड़ी पर वैकुंठ अतिथि गृह है और पवन ऊर्जा संयंत्रों में आग लग गई, जबकि आग विजयपुरा चित्रदुर्ग राजमार्ग के पास एक अन्य पहाड़ी पर लगी थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, जिन्होंने कभी जोड़ी बनाकर सरकार बनाई थी, अब कट्टर दुश्मनों की तरह एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। बिरदादी बागानों को बेदखल किए जाने से नाराज कुमारस्वामी ने डीके शिवकुमार पर उनके परिवार को निशाना बनाने और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। कुमारस्वामी की बातों का जवाब देने के लिए डीसीएम डीके शिवकुमार आए हैं। अब उन्होंने एचडीके को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह ऐसे बेटे नहीं है जो किसी बड़ी धमकी से डर जाए। कांग्रेस ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के पास केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आज के मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं डीसीएम डीके शिवकुमार ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, श्री कुमारस्वामी में ऐसा बेटा नहीं हूं जो आपकी बड़ी धमकियों से डर जाएगा। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं जो किसी की धमकियों से डर जाएगा। आप कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ संपत्ति के ढेरों दस्तावेज है। मैंने अपने लड़कों को दूर भेज दिया है ना, लेकिन सब कुछ तो भेजना ही था। डीकेशी ने गरजते हुए कहा, हम अपनी कड़ी मेहनत से सत्ता में आए हैं।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कर्नाटक के सीएम कानूनी सलाहकार एएस पन्ना ने 17 अप्रैल को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक दोहरा मापदंड वाली केंद्र सरकार है जो कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। एएस पन्ना ने कहा कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार पर है और यही वह स्थिति है जिसमें वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह राज्य सरकार है जो मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम लोगों को यह बता रहे हैं कि यह एक दोहरा मापदंड वाली केंद्र सरकार है जो मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। प्राइस ऑफ एलपीजी एंड पेट्रोल एंड डीजल एंड इंक्रीज ऑफ अदर डे टू डे एसेंशियल कमोडिटीज इज डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस इज द सिचुएशन दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट that it is the state government which is responsible for the price hike. Therefore, we are bringing to the notice of the people that this is a double standard central government responsible for increase of price in petrol, diesel and LPG and therefore directly responsible for the increase of price in all essential commodities. And this must stand exposed. Even the state government also hiked prices, even the garbage cess and the diesel cess. Cess is not increase in price of essential commodities. Now the increase of garbage solid waste management has led to that in the metropolitan areas. We are protesting against the increase of price, especially in LPG. See, when they came into government in 2014, they carried the LPG cylinders on the head and protested. What was the price at that time? It was 350 rupees. What is the price of LPG today? What was the price when we were in government in 2014 of petrol? Today is 105 rupees a litre. What was the price of diesel? Who is responsible for this? And what is the price of the crude oil in the international market? International market, crude oil price is decreasing. Petrol and diesel and LPG prices in India is increasing. Who is pocketing all this money? Therefore, we have to bring it to the people, have to become aware of these things. And therefore, we are protesting. We are protesting on behalf of Legal and Human Rights Department, Congress. Congress Party, Karnataka The Pradesh. important is today, the cash census, there is a cabinet meeting, there is various discussion about it. So, what is the stand from the government? Whatever cabinet decides, we will abide by it. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध देवगिरी किला में हाल ही में आग लगने की घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास INTACH ने सुरक्षा के लिए कई अहम मांग की है। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए कुछ मुख्य सुझाव भी दिए हैं। बता दें कि बीते 8 अप्रैल को किले के ऊपरी हिस्से बारादरी की छत पर उगी सूखी घास में आग लग गई थी। यह आग बाद में वहां बड़े लकड़ी के ढांचों तक फैल गई, जिससे नुकसान हुआ। इस आग से वन्यजीव खासकर बंदर प्रभावित हुए। इसी सिलसिले में INTACH की एक टीम ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की कि किले में आने वाले पर्यटकों को कोई भी ज्वलनशील सामना जैसे माचिस, लाइटर, सिगरेट, बीड़ी आदि लाने से रोका जाए। साथ ही प्लास्टिक की बोतलों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में NH 65 के महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से संगारेड्डी खंड के लिए रियायत ग्रही डेक्कन टोलवेज लिमिटेड DTL ने वर्ष 2023 के लिए ग्रीन हाईवे श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता है। NHI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH द्वारा राजमार्ग निर्माण और रखरखाव प्रक्रिया में हितधारकों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने की एक पहल है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य हितधारकों के बीच
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और सड़क अवसंरचना विकास में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह पुरस्कार 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। डेक्कन टोलवेज लिमिटेड को परियोजना राजमार्ग के किनारे हरित आवरण, नवीकरणीय ऊर्जा सृजन, जल संचयन, नवीन पौधारोपण और जल प्रबंधन तकनीकों पर किए गए असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। यह परियोजना जटिल परियोजनाओं के प्रबंधन में उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी संरचना और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए डीटीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सईराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई के दौरान बोलते हुए एआईएमआईएम सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 17 अप्रैल को जम्मू में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन प्रवर्तन निर्देशनालय द्वारा 9 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है, किस तरह से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के टाइम से न्यूज़पेपर को गलत इस्तेमाल किया और हज़ारों की करोड़ों की संख्या जो है मतलब रुपयों की उन्होंने गबन की हुई है। तो कांग्रेस अगर इतिहास देखा जाए तो आए दिन इन्होंने देश में बिल्कुल भ्रष्टाचार और जहां देखो करप्शन ही करप्शन की है। कांग्रेस का तो वही है कि एक तो सीना जोरी, ऊपर से इनके खिलाफ कोई बोले भी ना, चोरी भी करे, सीना जोरी भी करे और इनके खिलाफ कोई बोले भी ना। ईडी के माध्यम से अब इनकी जो है पूरी सब देश के सामने इनका सब आ चुका है काला चिट्ठा। बजाय इसके कि ये कोर्ट में अपनी बात रखे, ये सड़कों पर उतर के कल जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसकी घोर से घोर निंदा करते हैं और हमें अपने कानून पर पूरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छे तरीके से ही होगा, क्योंकि इनको तो वैसे भी भारत के ये रहने वाले है नहीं। सोनिया को भारत के साथ हमदर्दी होगी भी क्या, विदेश की रहने वाली महिला है और शुरू से देखो तो इन्होंने हमारे भारत को लूट कर खोखला कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज इनका जो है काला चिट्ठा जनता के सामने खुल गया है। हमें अपने कानून पर पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जो है वो लाया है, इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इन्होंने देश का पैसा लूटा है और ये आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको चाहिए कोर्ट में जाएं। अगर इन्होंने नहीं ऐसा घोटाला किया तो उस कोर्ट में जाकर उस घोटाले का सबूत दें कि हमने नहीं किया। ऐसा करने के बजाय बाहर सड़कों पर आकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। ये भूल चुके हैं कि इस समय इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ना खाते हैं ना खाने दे का नारा के चलते हैं। तो आज इनका जो है वो चिट्ठा खुला है। ये चाहते अगर तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी वो 76%, 80%, 100% शेयर उसमें दे सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। फर्जी कंपनियां बनाकर अपने आप को खुद को ही सब कुछ करना है। अध्यक्ष बनेंगे तो खुद बनेंगे, पार्टी चलाएंगे तो खुद, और खाएंगे भी तो खुद ही खाएंगे। तो ऐसा नारा कांग्रेस ने दिया और इसके लिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, पुतला जलाया है सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का। और हम डिमांड करते हैं ईडी से कि अगर इन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज यहाँ कच्ची सोनी जम्मू में भाजपा द्वारा जो प्रोटेस्ट रखा गया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, देखिए प्रोटेस्ट करने का हक सबको है। हम नहीं कहते कि वो प्रोटेस्ट ना करें, लेकिन प्रोटेस्ट करने की वजह जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो पहले ही घोटालों में हमेशा से लिप्त रही है, जितने साल उन्होंने राज किया, और भाजपा जो है वो चौकीदारी का। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारतीय व्यवसायी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन 17 अप्रैल को ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्हें गुरुग्राम भूमि मामले के सिलसिले में बुलाया गया। उनकी पत्नी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं से लेकर एक सुपरस्टार अपने फिगर को लेकर लगातार बने हुए हैं। हाल ही में वो सीमा सिंह की बेटी मेघना और शांतनु की संगीत सेरेमनी पर समुद्र तट पर जहां वो अपनी खूबसूरती से चार चांद लगाती नजर आई। इस दौरान शोल्डर ब्लाउज के साथ ब्लैक लिपस्टिक में बला की खूबसूरत लगी और हर किसी का ध्यान खींचने वाली नजर आई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कैबिनेट मिनिस्टर रहीम खान ने ब्रीम्स अस्पताल का किया दौरा। न्यू टेक्नोलॉजी के तहत उद्घाटित कैथ लैब की समीक्षा की। कर्नाटक राज्य के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र द्वारा मूल्य वृद्धि के खिलाफ बेंगलुरु में किया विरोध प्रदर्शन। मैं बड़े धमकियों से डरने वाला बेटा नहीं, कुमार अन्ना का इतिहास सामने कर दो, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दी चेतावनी। महाराष्ट्र के देवगिरी किले में आग लगने की घटना के बाद बवाल, ज्वलनशील सामान अंदर लाने पर रोक लगाने की मांग। एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए वक्फ अधिनियम को बताया असंवैधानिक। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।